हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। माय नेम इज़ अनन्या सिंह एंड आज के स्पेशल सेशन में हम एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गाइस एसएससी के एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। सबको पता है एग्ज़ाम कब होना है, अगस्त में होना है और उसके बाद भी होना है। लेकिन अब ये बात आती है कि प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल तैयार हमें शुरू कर देनी है। तो इस प्रिपरेशन में आपके लिए एक एड ऑन है ये कंसेप्ट, क्योंकि गाइस अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो उसमें एरर के क्वेश्चंस, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट हमसे पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। मैंने 2-3 और भी सेशंस लिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सी, लुक एंड वॉच। पता है कि तीनों का मतलब देखने से ही है, लेकिन इन तीनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस तो है, वही डिफरेंस हमें नहीं पता होता है जो पता है एग्जामिनर को कि हमें नहीं पता है, और इसी वजह से वो उस पर क्वेश्चंस बनाता है। तो चलिए 5 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं कि क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस। एंड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इस पे बेस्ड। आपको कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। इतनी ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आप गाइज ये समझिए कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई परेशान नहीं होना है, कुछ नोट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि पीडीएफ आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है योर क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इसका लिंक। अब गाइज अगर आपको घर बैठे फर्दर तैयारी करनी है, एग्जाम्स आ चुके हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कोचिंग बंद है, हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं लाइव, लेकिन हमें तैयारी भी करनी है, एग्जाम भी क्रैक करना है, तो उसके लिए गाइस डिजी बुक्स हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज, लेवल वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। तो कहीं कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है योर क्लासेस, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है store.yourclasses.in। इस टाइम पर अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो यू विल गेट 10% का फ्लैट डिस्काउंट। अब देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने आए हैं 3 सेंटेंसेस। इन 3 सेंटेंसेस में ज़रा आप ये जज करिए कि क्या ये तीनों सेंटेंसेस सही है कि नहीं। जज करके मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, इन तीनों सेंटेंस में क्या कोई प्रॉब्लम है? केन वॉज टेकिंग अ नाइट टाइम वॉक व्हेन शी वॉच्ड अ स्क्विरल रनिंग अप अ ट्री, पहला। दूसरा, सैम ऑल्सो सॉ द स्क्विरल एंड कंटिन्यू टू सी इट क्लाइम द ट्री, दूसरा। Kane turned around and saw that her mother was looking at her, तीसरा। कोई प्रॉब्लम है? चलिए जैसा भी है पहले सीखते हैं क्या है कंसेप्ट। सी का क्या मतलब है? किसी और देखना। आप क्या बोल सकते हैं, सी हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को या किसी पर्सन को नोटिस करते हैं बाय चांस। हमारा इंटेंशन नहीं था कि उस तरफ हम देखें, लेकिन बाय चांस हमारे सामने आ गया तो हमने उसको देख लिया, उस केस में गाइस यूज होता है सी। किसी की तरफ बाय चांस देख लेना, किसी चीज को बाय चांस देख लेना तो यूज होता है सी। लुक कब यूज होता है? लुक का मतलब होता है गाइस किसी और अपनी नजरें करना। लुक का मतलब होता है किसी और अपनी नजरें करना। आपको सबसे इजी लैंग्वेज में हिंदी में सिखा रही हूँ, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। लुक मीन्स टू डायरेक्ट योर आइज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब है किसी तरफ मुड़ के अपनी नजरें करना। सपोज पीछे ने आपको किसी ने आपको पोक किया पीछे से, आप पीछे मुड़े, सो यू लुक्ड बैकवर्ड्स, है ना, सो यू लुक्ड बैकवर्ड्स। लुक का मतलब क्लियर हुआ। अब आता है वॉच का मतलब क्या होता है? जब आप इंटेंशनली किसी चीज को देखो, उसको नोटिस करो और थोड़ी देर तक देखते रहो। किसी चीज को आपने इंटेंशनली देखा, नोटिस किया, थोड़ी सी आपने एक तरीके से उसको एग्जामाइन किया, आप थोड़ी देर तक उसको देखते रहे, तो हम यूज करते हैं वॉच। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल। सी, वॉच एंड लुक। चलिए आप आते हैं सबसे पहले वाले सेंटेंसेस पे, इससे आपको बहुत क्लियर होगा। केन वॉज टेकिंग अ नाइट वॉक व्हेन शी वॉच्ड अ स्क्विरल रनिंग अप अ ट्री। नाइट वॉक ले रही थी केन, उसका इंटेंशन तो था नहीं कि भाई मेरे सामने कोई स्क्विरल आए मैं उसको देखूं, इंटेंशन नहीं था। सडनली उसके सामने स्क्विरल आ गई, सडनली स्क्विरल आई, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे? सी का पास्ट टेंस विच इज सॉ। ठीक, अ स्क्विरल रनिंग अप द ट्री। क्लियर हुआ? समझ में आया क्यों सॉ यूज किया? दूसरा देखिए, सैम ऑल्सो सॉ द स्क्विरल एंड कंटिन्यूड टू सी इट क्लाइम द ट्री। सॉ बिल्कुल सही है, उसने भी इंटेंशनली नहीं देखा, उसकी भी नजर पड़ गई स्क्विरल पे। एंड कंटिन्यू टू सी इट, अब वो इंटेंशनली उस स्क्विरल को देखता रहा जब तक वो पेड़ पे चढ़ रही थी, उसको पेड़ पे चढ़ते हुए देखता रहा इंटेंशनली। तो यहां पर क्या यूज होगा? वॉच। ठीक है, कंटिन्यू टू वॉच इट क्लिम द ट्री। क्लियर हुआ क्यों वॉच यूज किया? क्योंकि उसको इंटेंशनली देखता रहा। तीसरा देखिए, केन टर्न अराउंड एंड सॉ दैट हर मम वॉज लुकिंग एट हर।
पीछे केन ने तभी देखा, तभी उसकी नज़र पड़ी कि उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही हैं। ठीक है, उसकी नज़र पड़ी, इंटेंशनली उसने नहीं देखा, उसकी नज़र पड़ी कि उसकी मम्मी उसको देख रही हैं, उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही हैं। लुक बिल्कुल सही है। क्लियर है गाइस, समझ में आया? अब इससे भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट रह गई है तो आपके लिए कुछ हैं क्वेश्चंस। अब आपको समझ में आएगा व्हाट यू रिटेन्ड, आपने क्या सीखा इन तीनों से। तीनों हमने आपको कंसेप्ट बता दिए हैं बिल्कुल इजी तरीके से। क्या सीखा है वो आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का फिल इन दी ब्लैंक से गाइस इसी तरीके से आपके एग्जाम्स में आएंगे, इस तरीके से नहीं तो आपके पास ऑप्शन सी, लुक, वॉच के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपको ब्लैंक में फिल करने होंगे, या फिर एरर में वो डाल देंगे, लुक की जगह सी यूज़ करेंगे, सी की जगह वॉच यूज़ करेंगे। प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ये एरर आ सकती है। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको इंग्लिश की बहुत मतलब उसको इंग्लिश बोलने का शौक हो, स्पोकन इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी हो, तो उसके लिए भी आप ये सजेस्ट कर दीजिएगा। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहले, दूसरे, तीसरे का आंसर। फर्स्ट 3 4 पड़ा हुआ है गाइस, नंबरिंग गलत हो गई है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 है। तो इन तीनों का फटाफट से मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।